हेलो फ्रेंड्स, देखिए जैसे आयु से संबंधित क्वेश्चन अनुपात में भी दिए होते हैं कि बता दिया जाता है कि 3 साल पहले उम्र इतनी थी, 3 साल के बाद इतनी और 4 साल के बाद इतनी अनुपात होगा। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। देखिए, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है तथा ये उम्र है जो है में जहाँ पे है आ जाता है ना, वहां पे आता है कि वर्तमान की उम्र है। ठीक है, तथा 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, यानी कि अधिक होगी। ठीक है, अधिक होगी 3 वर्ष के बाद, आने वाले 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद उसकी उम्र 3 गुने से 3 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं फादर यानी कि पिता, और यहाँ पे लिख देते हैं सन यानी कि पुत्र। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। देखिए इनकी वर्तमान आयु, मान लीजिए जो सन है इसकी वर्तमान आयु हमने मान ली x वर्ष। ठीक है, तो इस x के आधार पे इसने कहा कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से, अब पुत्र की आयु तो हमने x मान लिया, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3x। अब देखिए 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष इसमें और ऐड कर देंगे तो इतने आ जाएगी, क्योंकि पिता पुत्र की उम्र तो x वर्ष मान ली हमने, और ये हो जाएगी पिता की आयु इतनी। ठीक है, ये इन दोनों की वर्तमान आयु है। देखिए अब सवाल के अंदर कंडीशन और क्या दी है, तथा 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, 3 वर्ष के बाद देखिए जब हम कर देंगे x+3, क्योंकि अब 3 वर्ष के बाद चले गए हम, x+3, और यहाँ पे पिता की उम्र भी 3x+3 दे रखी है ना, तो इसमें भी हम 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें दिया है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, पुत्र की आयु ये है। ठीक है दोस्तों, 2 गुने से, इसके 2 गुने से कितनी 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो ये यहां से बोल सकते हैं कि ये दोनों अब एक दूसरे के बराबर है। तो देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से दोनों की उम्र हम पता कर सकते हैं। देखिए इसे जब हम गुना करेंगे हो जाएगा 2x+6+10 बराबर ये हो जाएगा 3x+6। ठीक है, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इस 2x को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 इजिकल, देखिए 10 बच रहा है, और इसे हम उधर उठा के ले जाएंगे 3x - 2x, तो ये बच जाएगा x। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो आ गई है 10, यानी कि 10। देखिए पिता की उम्र ये थी तो ये आ जाएगा 10, ये पुत्र की वैल्यू थी, पुत्र आ गया 10 साल का। अब पिता यानी कि फादर की जो वैल्यू है वो कितनी है, इसके 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 3 × 10+3, यानी कि ये आ जाएगा 33 ईयर, ये भी ईयर। ठीक है, तो जो पिता है वो है 10 साल का, और जो पुत्र है वो है 10 साल का, और जो पिता है वो है 33 साल का। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को हम देखिए, अगर किसी ट्रिक वगैरह का यूज करने की कोशिश करें तो ट्रिक से कहां तक करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से करिए, बिल्कुल सीधे सीधे फ्लो में सवाल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों जैसे क्वेश्चन किया हुआ है कि 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में ए की आयु 10 साल पहले बी की आयु की 2 गुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 वर्ष छोटा है तो उनकी दोनों की उम्र कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन किसे दिया हुआ, मान लीजिए जो ए है, एक ए है और एक बी है, इस ए की उम्र इस बी की उम्र के अंदर एक संबंध दे रखा है। देखिए कैसा होगा, मान लीजिए हमने ए की उम्र मान ली x वर्ष का है। ठीक है, और बी हमने मान लिया, देखिए 10 वर्ष पहले ए की आयु 10 साल पहले 10 + x+10, क्योंकि 10 साल पहले आने वाले 10 साल हमने इसमें जोड़ दिए। एक दूसरी कंडीशन दिया है 10 साल पहले, यानी कि जो बीत चुके हैं बी की आयु की 2 गुनी होगी। 10 साल पहले की जो उम्र थी बी की उम्र हमने मान ली कि नहीं, ये हम मानेंगे y, ये हम मानेंगे y -10। ठीक है, y -10 इसकी उम्र का कितना होगा, देखिए 10 साल पहले बी की उम्र का 2 गुना हो जाएगा, तो ये इसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां से हो जाएगा ये x+10 बराबर 2y -20। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। तो देखिए इसको हम एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, ये आ जाएगा x - 2y बराबर -30। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक समीकरण तो ये बन गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसमें एक और दे रखी है, यदि अब ए बी से 9 वर्ष छोटा है
ए को हमने क्या मानना था x और b को क्या मानना था y, ठीक है, ये मानना था ना हमने। तो देखिए इसने कहा कि a b से 9 वर्ष छोटा है। अब देखिए छोटा कब होगा, जब हम इसे y माइनस एक्स लिखेंगे तब तो छोटा आएगा। तो ये दे रखा है कि ये इतना इतने के बराबर है, ये समीकरण नंबर 2 बन गई हमारी, ठीक है। तो देखिए एक ये रही और दो ये रही, तो हम इसको पहले बराबर कर लेते हैं। देखिए कैसे बराबर होगी, ये यहाँ पे दिया हुआ है ये x माइनस 2y दिया हुआ है, तो इससे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखिए जब हम इससे माइनस कॉमन लेंगे इस टाइप से, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, ये इधर आ जाएगा, माइनस यहाँ से ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ हम इस समीकरण का कंपैरिजन करते हैं। देखिए ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस का 30, ठीक है दोस्तों। इसको हम जब सोल्व करेंगे, देखिए यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस, ठीक है। तो इस x से x कट जाएगा, प्लस का 2y में से तो बचेगा y यहाँ से जब इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 21 यानी कि 21 साल, ठीक है। अब हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, 21 साल आ गया y क्या था हमारा b, तो b की उम्र तो आ गई हमारी 21 साल, ठीक है। तो यहाँ से हम जब x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू देखिए हम कहाँ से यहाँ से निकाल सकते हैं, इस समीकरण में मान रखने पर y का मान जब हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 21 माइनस एक्स बराबर 9, ठीक है। तो जब हम x को उधर लेके जाएंगे और 9 इधर आएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 21 माइनस 9 यानी कि कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा 12, ठीक है। तो a की आयु कितनी आ जाएगी 12 साल। तो देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो a की उम्र है वो तो है 12 साल और जो b की आयु है वो कितनी है, कितना है हमारी 21 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आप ट्रिक का यूज करना चाहोगे तो कितनी ट्रिक याद रखोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से आराम से सवाल कीजिए, बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एसएससी सीआरपीएफ में आया था, सीआरपीएफ में आया था ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से दे रखा है, पिता की उम्र बड़े पुत्र की 2 गुनी है। पिता की उम्र बड़े, एक पिता है उसके 2 पुत्र है, उसमें कहा गया पिता की जो उम्र है बड़े पुत्र की तो है 2 गुनी। 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र से, जो छोटा पुत्र है उससे 3 गुनी हो जाएगी यदि दोनों पुत्र यानी कि जो उसके 2 लड़के हैं उनकी जो उम्र है उसके बीच में 15 वर्ष का अंतर है, तो उनकी तीनों की उम्र पूछी है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, सबसे पहले छोटा पुत्र है, फिर बड़ा पुत्र है उसका बड़ा पुत्र, और फिर है पिता, ठीक है। तो देखिए हमने सबसे पहले मान लीजिए छोटा जो पुत्र है वो x साल का है, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर छोटा पुत्र x साल का है तो इसमें दिया है, देखिए हम सवाल को थोड़ा पीछे से करना सोल्व करेंगे। देखिए दोनों पुत्रों के बीच 15 साल का अंतर है, अगर छोटा पुत्र x साल का है तो इससे जो बड़ा पुत्र है वो कितने साल का हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 15, ठीक है दोस्तों। अगर छोटा पुत्र x साल का है तो उससे बड़ा होगा x प्लस 15, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तो पिता कितने साल का होगा, देखिए इसमें दिया हुआ है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की 2 गुनी है। अब बड़ा पुत्र इतना हो गया तो पिता कितने का हो जाएगा, इसका अगर मैं 2 गुना कर दूं यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 15 है, ठीक है दोस्तों। ये तीनों का एक सीक्वेंस बन गया। अब देखिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, पिता की उम्र बड़े पुत्र की 2 गुनी है, वो हमने यहां से कर दिया, हमने छोटे पुत्र की उम्र x साल माननी थी। अब 10 वर्ष बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र से 3 गुना हो जाएगी। देखिए छोटा पुत्र ये है और पिता ये है। 10 साल के बाद यानी कि x प्लस 10 साल के बाद, अब देखिए 2 इंटू एक्स प्लस 15 और प्लस 10 साल के बाद, 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र से 3 गुनी, छोटा पुत्र ये रहा, छोटे पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी, ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 10 साल के बाद कहा है। तो देखिए कितना हो जाएगा 3x प्लस 30 बराबर, इसकी जब हम अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 30 प्लस 10, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा, देखिए इस 2 को उठा के इधर ले आएंगे 2x को, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर, अब देखिए इस 30 से 30 कट गया पूरा, तो ये कितना बच गया, इधर बच गया 10। तो देखिए यहां से आ जाइए तो 3x से 2x जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 साल, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इनका अलग अलग दिया हुआ था ना, हमने मान लिया था। तो जो छोटा पुत्र है वो छोटा पुत्र आ जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं हम। छोटा पुत्र कितना था, x था ना, तो ये 10 साल आ जाएगा। बड़ा पुत्र कितना आएगा, बड़ा पुत्र, बड़े पुत्र की उम्र कितनी है, x + 15, तो 10 तो ये रही x की वैल्यू, और 15 ये कितना हो जाएगा, 25 साल। और जो पिता है पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, बड़े पुत्र से 2 नहीं बोल रहा कितना, तो बड़ा पुत्र कितना 25 साल, तो पिता की उम्र हो जाएगी 50 साल। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के एज से संबंधित या किसी भी टॉपिक से संबंधित हमारी किसी भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों।